असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। नमस्कार भाइयों और बहनों। यूँ तो विश्व का हर एक देश किसी न किसी समय पर किसी न किसी देश का गुलाम रहा है, परंतु भारत में अब से करीब 2000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम यवन और ग्रीक लोगों का आक्रमण हुआ। उसके 200-250 वर्ष के बाद ईसा की प्रथम शताब्दी में शक और हूण के आक्रमण हुए। शक और हूण बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने यहाँ पर आकर अपना राज्य भी स्थापित किया और एक अच्छे शासक के रूप में यहाँ पर रहे, परंतु भारतीय सभ्यता ने उनको इतना प्रभावित किया कि उन्होंने स्वयं की पहचान भूलकर तत्कालीन समाज में समाहित हो गए। आज उनके वंशज हिंदू समाज में कौन से वर्ण में हैं, कौन से हैं कि आज पहचान नहीं हो सकती है। इतना घुल मिल गए वो समाज में। तो भारतीय संस्कृति विदेशी सभ्यताओं को भी अपने में समाहित करती रही है, परंतु इस्लाम 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंध पर आक्रमण किया, वहाँ के राजा दाहिर को पराजित किया और सिंध पर कब्जा किया। वो पहला आक्रमण था मुस्लिम शासकों का भारत पर। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान के टाइम में मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर बहुत थोड़े समय रहा, परंतु दिल्ली को जीतकर उसने एक छोटा सा राज्य स्थापित किया और उस राज्य में अपने गुलाम को यहाँ का शासक बनाकर स्वयं गजनी वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने भी थोड़े समय पर राज्य किया और उस समय से लेकर और 1757 तक मुस्लिम शासन इस देश पर रहा। अधिसंख्य भाग भारत का दक्षिण भारत को छोड़कर इनके अधीन में रहा। स्थिति ये हो गई कि मुसलमानों ने इस देश की में बहुत ही अत्याचार किए। हमारे जो ज्ञान के केंद्र थे नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, उनको नेस्त नाबूद कर दिया। नालंदा का लाइब्रेरी जो था, जिसमें कि संसार के समस्त ग्रंथ, भारतीय वागम्य के समस्त ग्रंथ विद्यमान थे, उसको बख्तियार खिलजी ने 6 महीने तक जलाया और तहस नहस कर दिया भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से। परंतु इस सब के बावजूद भारत में मुसलमान भारत की अस्मिता को चोट नहीं पहुंचा सके, क्योंकि जो भारतीय पद्धतियां थीं, यद्यपि मुसलमान शासनकाल में बादशाहों की दरबार की भाषा फारसी रही, परंतु उन्होंने भारतीय भाषाओं का भी अनादर नहीं किया। उन्हीं के समय में भक्तकालीन जितने भी महान कवि हुए, सूर, कबीर, तुलसी भी उसी काल के हैं। रसखान, अब्दुल रहीम खान खाना, कबीरदास, मंझन, कुतुबुन आदि मुस्लिम विद्वान, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को संजोया पिरोया ही नहीं, उसके प्रति अपने को आत्मसात कर लिया। जैसा कि रसखान जी ने भगवान कृष्ण की वंदना करते हुए लिखा, मानस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल ग्वाल की ग्वारन आदि। उसी तरह से रहीम ने, जो कि अकबर के एक सेनापति थे और बैरम खां के पुत्र थे, जिन्होंने भारत में मुगल राज्य की स्थापना में महान बड़ा सहयोग स्थापित किया, उन्होंने भी अपने दोहों के माध्यम से भारतीय सभ्यता का अभ्युदय किया। उन्होंने लिखा, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ती है सो आवत आदेश। इसी तरह से कबीर, तुलसीदास, कुतुबुन आदि ने भी भारतीय जायसी ने भारतीय साहित्य को समुन्नत किया। मुसलमान अपनी सभ्यता तो जरूर लाया, लेकिन वो भारत के अंदर जो शिक्षा पद्धति थी, उसमें फारसी का प्रयोग करने के बावजूद उस संस्कृति को दबा नहीं सके। हमारे गुरुकुल जैसा कि पूर्व काल में ईसा से पूर्व में चलते थे, उसी तरह से गुरुकुल मुसलमान शासन काल में बराबर चलते रहे। इस कारण
भारतीय संस्कृति और भारत की आत्मा जो थी वो सदैव जागृत रही। लेकिन 1757 के पलासी की युद्ध के बाद जब अंग्रेज इस देश में शासन करने आया और उसने अपना आधिपत्य शुरू किया तो सर्वप्रथम उन्होंने हमारे शिक्षा संस्थानों को ही नेस्त नाबूद करने का प्रथम बेड़ा उठाया। और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ये कहा गया कि अंग्रेजी के माध्यम से ही हम पूरे इस भारत देश के ऊपर शासन कर सकते हैं। इसलिए मैकाले की शिक्षा नीति के अनुसार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत में शिक्षा के कानून बनाए और शिक्षा अंग्रेजी की अनिवार्यता ऐसी कर दी कि तत्कालीन हमारे जो राजा लोग थे उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। अंग्रेज तो बढ़ावा दे ही रहे थे, लेकिन हमारे देश के नागरिक भी अंग्रेजी के प्रति इतने दीवाने हो गए कि आज़ादी के समय तक तो थोड़ी बहुत स्थिति सामान्य रही। आज़ादी के बाद जब हमारी खुद की सरकार बन गई तब इंग्लिश का इतना बढ़ावा हो गया कि आज गांव देहात का हर व्यक्ति अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना और इंग्लिश के माध्यम से ही पढ़ाना उचित समझता है और उसके लिए प्रयास भी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश माध्यम के पढ़ाना चाहता है। उसका मुख्य कारण आर्थिक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपनी व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी भाषा को एक आय का साधन बना दिया। नौकरी लगती थी अंग्रेजी में, उसमें भी उनकी स्थिति अंग्रेजी को बढ़ावा मिला। और आज की स्थिति तो इतनी भयावह हो गई है कि पूरे देश में अंग्रेजी 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 ही हो गई है। हमारी भारतीय भाषाएं पिछड़ गई हैं। भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी आज भी भारत की एक तरह से राष्ट्रभाषा ही है। हिंदी को राजभाषा का ही गौरव प्राप्त हुआ है, उसे आज तक राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। उसका कारण हमारे अपने ही लोग हैं जो हिंदी का विरोध करते हैं और अंग्रेजी को बढ़ावा देते हैं। अंग्रेज भारत में आया तो उसने शिक्षा को तो नेस्त नाबूद करते हुए भारतीय संस्कृति को कुठाराघात किया ही, उसने भारत को राजनीतिक रूप से भी बिल्कुल एक तरह से भिखारी बना दिया। सर्वप्रथम उसने भारत 1862 में अफगानिस्तान को रूस का भय दिखाकर भारत को से अलग किया और उसे एक बफर स्टेट बना दिया। 1904 में उसने नेपाल को अलग किया, 1906 में भूटान को अलग राज्य बना दिया और 1911 में तिब्बत को भी एक स्वायत्त शासी अलग राज्य बना दिया। 1936 में बर्मा को अलग किया। तत्कालीन बर्मा के लोगों ने आंदोलन किया कि हमको भारत से क्यों अलग किया जा रहा है, परंतु अंग्रेजों ने वहाँ के विरोध की कोई परवाह न करते हुए बर्मा को भारत से अलग कर दिया। 1937 में श्रीलंका जो तत्कालीन सीलोन राज्य था उसको भी भारत से अलग किया गया। अंग्रेज की नीति भारत को धीरे धीरे ऐसे कमज़ोर राज्य के रूप में रखने की थी ताकि वो कभी सर न उठा सके। इसी तरह से आज़ादी के नाम पर 1947 में अंग्रेज़ों के द्वारा भारत का पुनः जातीय आधार पर धर्म के नाम पर विभाजन किया गया और भारत और पाकिस्तान के रूप में दो राज्य सामने आए। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपने मात्र 200 वर्ष के अल्प शासन काल में, जबकि उनका वास्तविक शासन अगर देखा जाए तो मात्र 90 वर्ष का है, उस शासन काल के दौरान में उसने हमारे देश के 7 टुकड़े कर दिए और भारत को इस स्थिति में पहुंचा दिया कि भारत कभी भी शक्तिशाली राज्य न बन सके और हमारे यहाँ ऐसी वैमनस्यता पैदा कर दी कि आज पाकिस्तान का केवल एकमात्र ध्येय भारत से को शत्रु मानना है, जबकि पाकिस्तान के निवासी भी भारतीय हैं। उनके पूर्वज भी हिंदू ही हैं जो कन्वर्ट हुए मुसलमान शासन काल में, लेकिन आज वो अपने को मक्का और मदीना और मुसलमानों की वंश परंपरा से जोड़ रहे हैं, जबकि उनके शरीर में रक्त तो प्रवाहित हम भारतीयों का ही है। लेकिन उनको कौन समझाए। हमारे देश में पूजा पद्धति अलग अलग रही है, शुरू से ही देव शैव और शाक्त और वैष्णव संप्रदाय रहे, सब ने अलग अलग किया। हमारे यहाँ तो 33 कोटि देवता कहे गए हैं, सबकी अभ्यर्थना की गई। यही नहीं, मुस्लिम शासन काल में हमने मोहम्मद को भी एक देवता मान दिया और मोहम्मद की रूप में भी पूजा गांव के देहात के लोग करने लगे। खुशी महमदा तेरी मेढ़ा लिया मेढ़ी, बल चढ़ाने की प्रथा जो पुरानी थी उसमें मोहम्मद का नाम लेकर बल प्रथा हिंदुओं के द्वारा भी की जाती रही है। तो इस तरह से हिंदू समाज तो इतना
सरल है कि वो सभी धर्मों को अपने में समाहित करता है। मुसलमानों को भी अपना मानता है, अन्य धर्मों को भी मानता है, लेकिन भारत में विभिन्न धर्म जितने भी आए वो समाहित हो गए। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी नीतियों के कारण आज देश की ये हालत है। अब हमारे देश के जो कर्णधार हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुसलमान भी हमारे भारतीय ही हैं और धीरे धीरे उनको जब समझ आ जाएगी तो वो निसंदेह पुनः एक भारत की कल्पना करेंगे। और भारत ऐसा भारत जिसकी कोई तुलना नहीं, भारत सदैव अतुलनीय रहा है, जिसकी कोई बराबरी कभी नहीं कर सका। सम्राट भरत विश्व के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। अंग्रेज को शासन कहा गया कि उसके राज्य में सूर्यास्त नहीं होता था, परंतु अंग्रेजों का शासनकाल मात्र 49-50 देशों पे है। भारत के शासनकाल का वर्णन है कि वो समस्त विश्व के एकमात्र शासक थे। इस प्रकार भारतीय सभ्यता अक्षुण्ण है, लेकिन समय का काल है, उसको तो हम सब लोगों को सामना करना ही पड़ा। हर संसार में किसका समय है, देखता रहता सदा, है निस दिवासे घूमते सर्वत्र विपदा संपदा। जो आज एक अनाथ है नरनाथ कल होता वही, जो आज उत्सव मग्न है कल शोक से रोता वही। आचार्य हमारे राष्ट्रकवि मैथिली संगुप्त की ये पंक्ति बिल्कुल चरितार्थ सिद्ध हो रही है। लेकिन हम सब लोगों को आशावान रहना चाहिए और इस आशा के साथ कि देर सवेर हमारा देश पुनः अपने पूर्व स्थिति में पहुँचेगा और विश्व का सर्वश्रेष्ठ काल सर्वशक्तिशाली राज्य बनेगा। धन्यवाद। जय हिंद।